हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा जैनी और उसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स उनकी मौत हो चुकी है। वांगीबो और जियो जैन डेवी की फैमिली को सी ऑफ करते हैं। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ चलिए वो जानते हैं, लेकिन जानने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। वांगीबो टाइम वेस्ट ना करते हुए जियो जैन को टर्न अराउंड करता है, फिर उसे बैंड ओवर करता है और जिससे जियो जैन के जो हाथ है वो ग्लास वॉल के साथ प्लेस हो जाते हैं। जियो जैन एबल हो जाता है कि वो परफेक्टली देख सके गाड़ियों को आता जाता, लोगों को जो कि चल रहे थे और बात कर रहे थे। फिर ही वो जियो जैन का पैंट पुल डाउन करता है और उसे कम्प्लीटली नेकेड कर देता है। जैन स्लाइडली ट्रम्बल करता है क्योंकि वेदर काफ़ी ठंडा था। यीबो स्पार्कन करता है जियो जैन के एस को, जिससे जैन विम्पर करता है। वांगीबो फिर जियो जैन के एस चिक्स को सेपरेट करता है और उसके बाद उन दोनों का इंटीमेट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। 6 साल हो चुके हैं। जियो जैन और वांगीबो का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वांगशन भी अब 5 साल का हो चुका है और 2 साल पहले उसने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है। वो काफ़ी हैंडसम स्मार्ट किड है। उसके स्कूल का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा ही रहा है, जिससे उसकी मम्मा काफ़ी प्राउड फील करती है। उसकी फैमिली उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज तक जो चीज़ भी वांगशन ने डिमांड किया है उसकी फैमिली ने वो सारी चीज़ें फुलफिल की है, लेकिन सिर्फ जियो जैन ही है जो कि उसको रोकता रहता है क्योंकि वो अपने बच्चे को बिगाड़ना नहीं चाहता है। लेकिन वांगीबो और जिंगलिंग के सामने जियो जैन की भी नहीं चलती है। वो हमेशा वांगशन को सपोर्ट करते रहते हैं। जब कभी भी जियो जैन वांगशन से नाराज हो जाता है या उसे डांटता है तो वांगीबो और जिंगलिंग ही है जो उसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं। वांगशन अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो बिल्कुल मम्माज बॉय है, लेकिन उसकी नॉटी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी मॉम के सामने वो हमेशा एंजल की तरह ही रहता है। मॉम, हैव अ गुड डे, आई लव यू। वांगशन अपनी मम्मा की गालों को किस करके ये कहता है। जैन स्माइल करता है, बाय माई स्वीट हार्ट, अपना ख्याल रखना, एंड आई लव यू टू। जैन ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है दौड़ते हुए वांगशन को, जो कि स्कूल के लिए जा रहा था। वांगीबो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी है क्योंकि उसका ऑफिस का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वो इन दिनों कंपनी में ही सोता है और घर नहीं आता। जियो जैन इन दिनों ब्रेकफास्ट वांगीबो के लिए घर से ही भेजता है क्योंकि उसे पता है कि वांगीबो अपना खाना हमेशा स्किप करता रहता है जब बात काम की हो। जियो जैन हमेशा वीडियो कॉल ही करता है ताकि वांगीबो उसके सामने ही अपना लंच खा सके, ताकि वो सेटिस्फाइड हो कि उसके हस्बैंड ने कुछ तो खाया है, वरना वो हमेशा उससे झूठ ही कहेगा कि मैंने खाना खा लिया। अगले सीन में दिखाते हैं वांगशन जो कि स्कूल में था। वांगशन अपनी क्लास में डायरेक्ट नहीं जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने स्कूल का टूर लेगा। वो काफ़ी क्यूरियस था। वो देखना चाहता था कि सीनियर्स का क्लास कैसा होता है, क्योंकि वो अभी छोटा सा बच्चा था और उसने अभी तक सीनियर्स का क्लास देखा ही नहीं था। वांगशन अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा मैच्योर है। वो टूर करते हुए एक लड़के और लड़की को किस करते हुए देखता है। किस करने के बाद वो लड़की शर्माती है और फिर उस लड़के से दूर हो जाती है। वांगशन ये देख रहा था। वो उस लड़की को रुकने के लिए कहता है, हे मिस, अगर आपने अभी इस लड़के के चिक्स पर किस किया और अभी आप प्रिटेंड कर रही हो कि आप शर्मा रही हो, अगर आपको सच में शर्म आ रही होती तो आप इस लड़के को किस नहीं करती सबके सामने। मेरा बड़ा भाई हमेशा कहता है जो लड़कियां प्रिटेंड करती है कि वो शर्मा रही है वो दुनिया की शेमलेस लड़कियां होती है। आप इतनी खूबसूरत हो, प्लीज़ शेमलेस तो मत बनो। वांगशन ये उस लड़की से कहता है। ये सुनने के बाद आसपास के सभी बच्चे रुक जाते हैं, वांगशन को देख रहे होते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि उससे एक छोटे से बच्चे ने क्या कहा। फिर वांगशन अपना बैग ओपन करता है और वहाँ से लीफलेट्स निकालता है। फिर जितने भी बच्चे आसपास थे उनमें वो बांट देता है, इंक्लूडेड वो लड़की जिसकी उसने अभी इंसल्ट की थी। ये मेरी मॉम का रेस्टोरेंट है, ये स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बेस्ट खाना मिलता है। आप सबको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोगों ने अपने साथ कस्टमर्स भी लाए तो। वहाँ का रेट काफ़ी चीप है। वांगशन ही कहता है और वहाँ से चला जाता है। जितने भी सीनियर बच्चे थे वो सभी क्यूरियस हो जाते हैं रेस्टोरेंट के बारे में जान के। उन्हें नहीं पता था ये हैंडसम सा छोटा बच्चा कौन है। तो उनमें से एक बच्चा उसे देखता है तो वो ग्लैड हो जाता है।
वो कहता है ये बच्चा इतना हैंडसम है लेकिन उसकी जो टंग है ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो सीनियर बच्चे आपस में बात करते हैं, किसी ने इस बच्चे को कहीं देखा है क्या? तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। अरे हाँ, मैंने इसे एक स्टार मैगजीन में देखा था। ये 2 महीने पहले फीचरिंग किया गया था मैगजीन पे, हैंडसम बॉय के नाम पर। इसके फादर एक्चुअली कोल्ड सीईओ मिस्टर वांग यीबो है। फिर दूसरा स्टूडेंट ये कहता है। बाकी के स्टूडेंट काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और फिर मम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं। वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं रेस्टोरेंट के बारे में जान के। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ जाएंगे और फिर एक बार वहाँ का जो खाना है उसे टेस्ट करेंगे। वांग शन फिर टीचर्स को भी लीफलेट देता है और उन्हें इन्वाइट करता है अपनी मम्मा के रेस्टोरेंट पे, ताकि वो वहाँ पर आए और उनकी मम्मा का जो यमी डिलीशियस फूड है उसे टेस्ट करे। हालांकि जियो जैन को इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर उसे पता चल जाएगा तो वो अपने बेबी को अच्छे से सबक सिखाएगा। जो बच्चे रेस्टोरेंट में चले गए तो उन्हें सच में डिस्काउंट भी मिला और उन्हें काफ़ी टेस्टी फूड भी टेस्ट करने को मिला। दूसरी ओर जियो जैन अपने हस्बैंड के ऑफिस चला जाता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसने अपने हस्बैंड को देखा ही नहीं था। वो अंदर जाता है तो वर्कर्स को ग्रीट करता है। वर्कर्स भी उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वांग यीबो के जितने भी वर्कर्स हैं वो जियो जैन की काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जियो जैन काफ़ी लवेबल होता है। आज जैन ने डिसाइड किया है कि वो बाकी के डिपार्टमेंट्स में विजिट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट अपने हस्बैंड की कैबिन में ही चला जाएगा, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड से मिलना था। उसे काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। हे जैन, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, वांग यीबो के सेक्रेटरी क्रिस उससे कहता है। तो जैन स्माइल करके उसे थैंक यू कह देता है। फिर दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। सेक्रेटरी टॉप फ्लोर का बटन जो है उसे प्रेस करता है। उसके बाद वो दोनों वांग शन के बारे में बात करते हैं। जैसे ही टॉप फ्लोर आता है तो जियो जैन क्रिस को गुड बाय कहता है और फिर सीधे अपने हस्बैंड के कैबिन में चला जाता है बिना नॉक किए। जैसे ही वो अंदर आता है तो एज एक्सपेक्टेड वांग यीबो उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता। वो अपने डॉक्यूमेंट्स में काफी ज्यादा बिजी था। जैन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके हस्बैंड ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। फिर वो वांग यीबो के पास चला जाता है और अपने हेड को वांग यीबो के शोल्डर पे प्लेस कर देता है। गुड मॉर्निंग बेबी, तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम आ जाने वाले हो, ये वो जियो जैन को कहता है और जियो जैन के बालों को केयर करता है। जैन वांग यीबो के चिक्स को किस करता है और स्माइल करता है। मॉर्निंग हबी, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया है, तो चलो पहले ब्रेकफास्ट खाओ और प्लीज़ कोई भी आर्ग्यूमेंट मत करना, जैन ने जवाब देता है और फिर वहाँ से चला जाता है ताकि वो फूड को सर्व करे। वांग यीबो पहले से ही जानता था कि अपनी वाइफ के साथ आर्ग्यू करना मतलब मौत को दावा देना है, तो वो अपने फाइल को साइड में रखता है और फिर जियो जैन का वेट करता है कि वो कब ब्रेकफास्ट सर्व करेगा। जैसे ही जियो जैन फूड सर्व करना शुरू कर देता है, फूड की स्मेल से वांग यीबो के स्टमक से ग्रमिंग शुरू हो जाती है। उसकी वाइफ को पहले से ही पता था कि उसके हस्बैंड के लिए क्या बेस्ट है और उसका फेवरेट फूड क्या है। पास में ही एक टेबल था जहाँ पर 3 चेयर्स लगी हुई थी। वांग यीबो उसे हमेशा खाने के लिए ही इस्तेमाल किया करता है। थैंक यू बेबी, चलो हम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने तो सोचा था कि आज का ब्रेकफास्ट मैं स्किप कर दूंगा, यीबो ये कहता है और फिर सीट पे बैठ जाता है। पहले वो फूड को टेस्ट करता है जो कि उसकी वाइफ ने उसके लिए बनाया था। वो फिर टेस्ट करने के बाद खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और नॉन स्टॉप खाना शुरू कर देता है। काफ़ी दिनों के बाद मैं इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। जैन वांग यीबो के बगल वाली चेयर पे बैठता है और फिर वेट करता है अपने हस्बैंड को वो कब खाना फिनिश कर देगा। चलो अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें फीड करता हूँ। अरे नहीं, मैंने खाना खा लिया है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए लाया था। जैन रिफ्यूज़ करता है अपना मुंह खोलने के लिए, लेकिन वांग यीबो तो वांग यीबो है, उसकी बात कौन टाल सकता है। तो जैन वांग यीबो के लिए 1-2 बाइट्स खा लेता है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया हबी, तुम्हारे साथ वीडियो कैम पे बात करने से मुझे तसल्ली नहीं मिलती थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया, जैन ये कहता है। वांग यीबो अपनी सीट से उठता है और वापस टेबल की तरफ चला जाता है और फिर अपना काम करना शुरू कर देता है और अपना जो ध्यान था उसे डिवाइड कर देता है जियो जैन से। ये देखकर जियो जैन विनिड हो जाता है। वांग यीबो सिर्फ अपना सर नॉड करता है और कंटिन्यू अपना काम करना शुरू कर देता है। जैन फ्रोनड हो जाता है। वो वांग यीबो के पास आता है और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी उसे उठाकर साइड में रख देता है, जिससे वांग यीबो सरप्राइज हो जाता है और तभी जैन वांग यीबो की गोद में आकर बैठ जाता है। हबी, मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम सिर्फ काम कर रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो कम्प्लीटली। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब तुम मुझे इग्नोर करते हो, जैन कंप्लेन करता है।
और अपने सर को वांग यीबो के नेक में हाइड करता है। आई एम सॉरी बेबी, लेकिन मैं क्या करूं, ये सारा काम रियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे पास कोई चॉइस होती तो क्या मैं घर नहीं आता और तुम लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करता, लेकिन अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ये काम सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जल्द से जल्द मुझे इसे कंप्लीट करना है। यीबो जवाब देता है और फिर जियो चैन को अपने हाथों से रैप कर लेता है। जियो चैन जो कि उस वक्त पार्टी कर रहा था। वांग यीबो ने जियो चैन को अपने क्लोज लिया और उसे हग किया। जियो चैन जो कि उसकी गोद में बैठा हुआ था, उससे वांग यीबो काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने काफी दिनों से अपनी वाइफ को मिस किया था। जियो चैन फिर अपने बेटे वांगशन के बारे में बोलना शुरू कर देता है। वांग यीबो सिर्फ अपनी वाइफ का चेहरा देख रहा था और उसकी स्वीट सी आवाज़ को सुन रहा था जब वो उसके साथ बात कर रहा था। क्या तुम मेरे साथ कुछ मिनट स्पेंड कर सकते हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं भी तो इम्पोर्टेंट हूँ ना, तुम्हारे उस सो कॉल्ड काम से ज़्यादा। यीबो अपनी वाइफ की तरफ देख रहा था और उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर वो जोर से हंसना शुरू कर देता है। ठीक है, हम वो सब कुछ करेंगे जो तुम कहोगे, तो क्यों ना हम पहले यीबो ये कहता है और लवली सी किस जियो चैन की पावटी लिप्स को करता है। एज एक्सपेक्टेड उन लोगों की स्टार्टिंग होती है किस से और एंडिंग होती है सेक्स से। वांग यीबो एक्सट्रीम नहीं जाता है एज यूजुअल जिस तरह उसे हमेशा चाहिए था, क्योंकि वांग यीबो के सर पे अभी और भी ज़्यादा काम था और वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। वांग यीबो जियो चैन को क्लीन करता है और फिर वापस उसे बेड पे ज्वाइन कर लेता है। हमी अगर तुम बिजी हो तो प्लीज़ याद रखा करो तुम्हारी एक फैमिली भी है, तुम्हारा एक बेटा भी है प्लीज़, और मैं भी। अगर तुम हमेशा इसी तरह बिजी रहोगे तो मैं मजबूर हूँ, मुझे तुम पे शक होने लगेगा। आफ्टर ऑल मैं भी तो एक ह्यूमन हूँ। जैन ये कहता हुआ अपने हस्बैंड के क्लोज चला जाता है। जैन के वर्ड्स सुनकर यीबो को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो वांग यीबो कभी कर ही नहीं सकता है और ना ही कभी सोच सकता है, वो है अपनी फैमिली को धोखा देना। वांग यीबो की पूरी दुनिया उसकी फैमिली ही है और उसकी ज़िंदगी पूरी कंप्लीट उसकी फैमिली से ही होती है। मुझे माफ़ करो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, ये मेरा ही फॉल्ट है। मैंने तुम्हें और अपनी फैमिली को नेगलेक्ट किया है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें मुझ पे शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ कंपेयर हो सकता है। यीबो ये कहता है और फिर जियो चैन के बालों को किस करता है। ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को देख रहे थे, तब तक जब तक जियो चैन को नींद आ गई। यीबो जियो चैन को सोता हुआ देखकर फिर अपना फ़ोन लेता है और अपने डैड का नंबर डायल करता है। वांग यीबो अपने डैड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि उसकी वाइफ ये बात ना सुने। फ्यू मिनट्स रिंग जाने के बाद वांग यीबो के डैड कॉल को रिसीव करते हैं। यीबो कहता है, हेलो डैड, चलिए मैं शॉर्टकट में ये स्टोरी आपको सुनाता हूँ। आप प्लीज़ मेरे काम में अगली बार इन्वॉल्व मत होइए। आपका फैमिली मेस की वजह से जो मेरे साथ हो रहा है मैं उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ, लेकिन जो आपकी फैमिली है, सो कॉल मेरे अंकल, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और जिन्होंने ये शिट क्रिएट किया हुआ है, प्लीज़ आप उनके साथ ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव ना करें, क्योंकि वो आपकी फैमिली है इसलिए आप उनके साथ इतना सॉफ्ट हो रहे हो। अगर आपको अपनी फैमिली की पड़ी है तो मेरी भी अपनी एक फैमिली है। अभी के लिए मैं सिर्फ चेयरमैन हूँ, लेकिन जल्द ही मैं अपना बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ और ऑफिशियली CEO बनने वाला हूँ। मैं आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को इस बिजनेस में आने नहीं दूंगा। अगर आप सॉफ्ट है तो मैं आपको बता दूं मैं सॉफ्ट नहीं हूँ। यीबो ये बोलते हुए जियो चैन की तरफ देखता है। लकीली उस वक्त जियो चैन सो रहा था। मिस्टर लैन जवाब देते हैं, मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ, वो अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन है तो हमारी फैमिली ना। मैं जानता हूँ उन्होंने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना फैमिली बिजनेस टेक ओवर करो, लेकिन तुम्हें तो अपने कजन्स के बारे में पता है ना, वो कितने केयरलेस लोग हैं। चाहे वो बुरे हो या अच्छे हो, फिर भी वो तुम्हारी फैमिली है, वो तुम्हारे कजन्स है, तुम उन्हें माफ़ कर दो। समझ में आई बात? यीबो जवाब में कहता है, फाइन डैड, लेकिन जो मैं कहूँगा उन्हें वही सब कुछ करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं फैमिली बिजनेस पूरा टेक ओवर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी कंप्लीट करनी है। मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर चला जाऊंगा अपनी वाइफ और सन के साथ, क्योंकि मैं अपनी सो कॉल आंटीज और सो कॉल अंकल्स से मिलना चाहता हूँ, जो कि हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। और उनके जो बेटे हैं ना, उन्हें मुझे 1-2 चीज़ें और 1-2 बातें सिखानी ज़रूरी है। वांग यीबो फ़ोन को डिस्कनेक्ट करता है और फिर अपना बचा हुआ काम करना शुरू कर देता है। वो उसे जितना हो सके उतना जल्दी से फिनिश कर देना चाहता था।
क्योंकि कुछ ही दिनों में वो ऑफिशियली अनाउंस होने वाला था कि अब वो लैंड सीईओ है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे वो काम जल्दी कंप्लीट करना था। काम कंप्लीट करने के बाद वो अपने घर वापस अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता है। वांग यीबो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे अपनी फैमिली को नेगलेक्टिंग करना पड़ रहा था क्योंकि उसके सो कॉल कजन्स की वजह से जो मेस क्रिएट हुआ था उसे वो प्रॉब्लम को फिक्स करना था। कुछ देर के बाद जियो जैन की नींद खुल जाती है। वो वांग यीबो को लैपटॉप के पास सर रखकर सोता हुआ देखता है। ऑलरेडी आफ्टरनून हो चुका है। जैन वांग यीबो को देखकर कहता है, तुम बस ऐसे ही काम करते रहो, देखना एक न एक दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जैन ये कहने के बाद वांग यीबो की हेल्प करती है कि उसे बेड पे लेटा दे। फिर वो वांग यीबो का लैपटॉप टेबल पे प्लेस कर देता है और फिर सोचता है कि वो अपने और वांग यीबो के लिए कुछ खाना ऑर्डर करेगा क्योंकि अभी भी कुछ घंटे थे वांगशिन को स्कूल से पिकअप करने के लिए, तो वो खाना खा कर ही जाएंगे। खाना खत्म करने के बाद वो ऑफिस से चले जाते हैं क्योंकि उनका जो बेटा वांगशन है वो उनका इंतज़ार कर रहा था। वांग यीबो का भी काम अब ख़त्म हो चुका है और फाइनली अब वो घर वापस जा रहा था। आज काफ़ी दिनों के बाद वो अपने बेटे को देखने वाला था और अपनी फैमिली के साथ वो कुछ टाइम स्पेंड करने वाला था। वाइफ, चलो आज हम बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए, मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जैन वांग यीबो की ये बात सुनने के बाद अपना सर हाँ में नॉड करता है। दैट्स ग्रेट, चलो आज हम एक साथ इवनिंग स्पेंड करते हैं। लेकिन बेबी प्लीज़ पहले केमिस्ट के पास गाड़ी रोक देना, मुझे कुछ पिल्स लेनी है। मैं अपने साथ पिल्स नहीं लाया था और जो अभी हमने किया उसके लिए मुझे पिल्स चाहिए। जैन ये कहता है और फिर वांग यीबो ड्राइविंग शुरू कर देता है। गाड़ी के अंदर जियो जैन और वांग यीबो की थोड़ी बहुत फाइटिंग हो जाती है। रीज़न था सीट बेल्ट। जियो जैन ड्राइविंग वांग यीबो के ऊपर क्लाइंब कर रहा था और वांग यीबो चाहता था कि जियो जैन सीट बेल्ट पहने क्योंकि इससे खतरा हो सकता था। बेबी, जिस तरह तुम अपना हाथ रूमिंग कर रहे हो मेरी बॉडी के ऊपर, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ बी अ गुड और प्रॉपर बैठो और हाँ, अपना प्लीज़ सीट बेल्ट भी बांधो। फिर वांग यीबो गाड़ी को बीच सड़क पे रोक देता है जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन वांग यीबो तो वांग यीबो है, वो लोगों को इग्नोर करता है लेकिन सबसे पहले अपनी बीवी का सीट बेल्ट बांधता है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करता है और चला जाता है। वांग यीबो का बिहेवियर देखकर जियो जैन पाउट करना शुरू कर देता है। जैन चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, वो एक भी अल्फाज नहीं कहता है और फिर वांग यीबो जल्द ही वांगशन के स्कूल पहुंच जाता है। यीबो वांगशन को गेट के पास एक लेडी के साथ खड़ा देखता है जो कि उसकी टीचर थी। वांग यीबो ने जियो जैन से इस टीचर के बारे में सुना था। यीबो गाड़ी से उतरने से पहले जियो जैन को एक किस करता है और फिर स्माइल देता है। फिर वो गाड़ी से उतर जाता है। वांगशन जैसे ही अपने डैडी को देखता है तो वो भाग कर आता है और फिर डैडी के गले लग जाता है। वांगशन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और खुश था क्योंकि उसने काफ़ी दिनों के बाद अपने डैड को देखा था। वो वांगशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने बेबी के माथे को किस करता है और फिर अपनी जेब से चॉकलेट निकालता है जो उसने वांगशन के लिए लाया था। डैडी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। हाँ, मैंने भी अपने सुपर हीरो को मिस किया। आजकल तुम ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहे हो, वांग यीबो वांगशन से कहता है और फिर उसके बालों को ब्रश करता है। टीचर जो कि दूर से देख रही थी एक हैंडसम यंग मैन को, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वांग यीबो की तरफ आती है। हेलो सर, मैं वांगशन की टीचर हूँ, आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। टीचर वांग यीबो को ग्रीट करती है और फिर अपना हाथ बढ़ाती है हैंडशेक के लिए। वांग यीबो भी टीचर की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर अपना हाथ बढ़ाता है हैंडशेक के लिए। जैसे ही वांग यीबो अपना हाथ बढ़ाता है तभी अचानक से वांग यीबो को कोई धक्का मारता है और टीचर के बले वो सीधे गेट का फेस देखता है। वो कोई और नहीं बल्कि जियो जैन था। हेलो मैडम, ये मेरे हस्बैंड है। मैं जानता हूँ आपने इन्हें कभी नहीं देखा। ये एलर्जेटिक है हैंडशेक से, ये हैंडशेक नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।